2 साल में 120 तारीख लगाई गई, कोर्ट 120 तारीख लगाया, दोहराया गया, और इसकी फैमिली ससुराल वाले ने 3 करोड़ की डिमांड सामने रख दी कि 3 करोड़ रुपए देने होंगे। वो सभी भी कागज अभी दिखाऊंगा, मोटा मोटा पहले बता के फिर कागज के साथ आपको बताता हूं। उसके बाद कोर्ट ने इस पर ठोक दिया, वो मेंटेनेंस का चार्ज जौनपुर जैसे शहर में जो है 2 लाख प्रति माह का मेंटेनेंस चार्ज मांगने लगी। दोनों का 4 साल का बच्चा भी है, 4.5 साल का। तो मेंटेनेंस का चार्ज जब पति ने प्रूफ किया कि ये तो खूब जॉब करती है और ये, तो कोर्ट ने फिर भी 80,000 रुपए प्रति महीने मेंटेनेंस का चार्ज इस पर लगा दिया कि मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। पत्नी लखनऊ में रह रही थी, पति बेंगलोर में रह रहा था, केस जौनपुर में दर्ज हो रहा था, या इसलिए कि परेशान करने के लिए। तो इसने कोर्ट को बताया भी, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि किस ज्यूरिडिक्शंस में ये केस हो सकता है, लेकिन कोर्ट के जज का नाम उसने लिया है अभी अभी, और बताता हूं। कोर्ट खुद इससे रिश्वत मांग रही थी कि 5 लाख रुपए दो और मामला करवा देंगे, जज ही मांग रही थी पैसे इनके आरोप के मुताबिक। तो जज का नाम रीता कौशिक है, मैं उनका फोटो भी आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ लें कि एक्सटॉर्शन मामले में न्यायपालिका से लेकर पुलिस व्यवस्था तक खूब पैसे कैसे कमाती है, ताकि आप समझें कि इस यहाँ कानून अंधा वाली जो पूरी मामले हैं वो, अब आप देखिए, ये वो जज है, ये वो जज है रीता कौशिक। आरोप के मुताबिक इस जज का जो सहायक है वो हर व्यक्ति से डेट के लिए 50 रुपए से लेकर और 1000 रुपए तक लेता है, और इन जैसे लोगों से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पैसा अच्छा कमाते हैं, उससे उसने 500 से 1000 डेट लगाने के, इस डेट लगेगा इस तारीख को, और पहले उसने इनसे 3 लाख रुपए मांगे, और बाद में जज ने कोर्ट में सबको बाहर करके कहा 5 लाख रुपए दो, सेट करवा देते हैं। ये पूरा मैटर जो है, जज भी इस मामले में है। लेकिन आश्चर्य है कि भारत की कानून व्यवस्था इतनी लचर है, इतना वास्ट है कि जज पर अभी तक मामला शायद दर्ज नहीं हुआ है, ठीक है। और जब कहा कि जज साहिबा ये मुझसे 3 करोड़ रुपए मांग रही है, तो जज हंसते हुए कही कि 3 करोड़ मांग रही है, 3 करोड़ होगा तुम्हारे पास तभी तो मांग रही है। जज की स्थिति ये है, इस देश की न्यायपालिका कैसे बिकी हुई है। इसमें जो 5 लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया उसने अपने सुसाइड नोट में, उसमें आपको सबसे पहला जो नाम है वो नाम इसी जज का है, कौशिक का, रीता कौशिक। और रीता कौशिक जैसे लोग ने समाज को एक न्यायपालिका में बैठकर जहां से एक उम्मीद है कि न्याय मिले, आरोप के मुताबिक रीता कौशिक जैसे जजों ने न्याय को बेच दिया है, न्याय को धंधा बना रखा है, अपने घर भरने के लिए, अपनी संपत्ति खड़ी करने के लिए। ये स्थिति है। इनका जो अलमत होता है वो भी करोड़ों लाखों का मालिक हो जाता है, जज के सामने वो पैसा लेकर डेट देता रहता है। पूरी न्यायपालिका की पूरी गरिमा रौंद कर रख दिया है इसने। ऐसे जजों के कारण पूरी न्यायपालिका पर कालिक पुतती है। जो जज करप्ट है, पैसे लेने का आरोप है जिन पर, खुद जो मरा है उससे 5 लाख रुपए खुद मुंह खोलकर इसने मांगे, पहले अपने अलमत से मंगवाए 3 लाख, जो उसने नहीं दिए। इसने कोर्ट में कहा सबको जाओ 5 लाख दो, सेट कर देती हूं। इसने कहा मेरे पास सारे प्रूफ हैं, साक्ष्य हैं, मैं क्यों सेट करूं। तो उसके बाद इसको टॉर्चर करने लगी और 80,000 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर सुनाया और बोली अब बताती हूं तुम्हें, और 120 तारीख लगा दी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ऐसी न्यायपालिका भारत की सड़ी हुई ब्रिटिश न्यायपालिका है, सड़ा दुर्गंध करता है ये न्यायपालिका। कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है न्यायपालिका में और पूरे दुर्गंध दे रहे हैं ब्रिटिश मेंटलिटी का। भारत के पूरे सिस्टम की ओवरवाइलिंग की जरूरत है। ये आप देखिए उसमें, अब इंस्टेंस ऑफ इंस्टिगेशन ऑफ सुसाइड, जज ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते, जज कह रही है इस केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। मैम ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके इंट्रीम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। जब आपने इंट्रीम का ऑर्डर दिया 80,000 का, तो आपके इंट्रीम मेंटेनेंस ऑर्डर, तो आप 3 करोड़ मांग रहे हैं। जज फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़ इसलिए मांग रही है, मतलब दे दो। ये जज है, ये न्यायपालिका दुर्गंध कर रही है इस देश की, बदबू आ रहा है भारत की न्यायपालिका से। आप देखिए
मैम आप पिटीशन देखिए, इन्होंने कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं मेरे और मेरी फैमिली के पर, कितने सारे केस डाली है, मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे, ये खुद घर छोड़कर गई है, मुझे और मेरी फैमिली को हरास कर रही है, मुझे बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता है। जज, तो क्या हो गया, केस डाल दिया तो तुम्हारी पत्नी ही तो है, डाल दिया केस, डाल दिया। ये जज है। अब ये सुसाइड नोट आपको पढ़ के बता रहा हूं मैं, ये सुसाइड नोट है जो पुलिस को मिली है। लड़का कह रहा है मैम आप अगर एनसीआरबी का डाटा देखोगे तो लाखों आदमी सुसाइड कमिट कर रहे हैं फॉल्स केस की वजह से। अगर आप एनसीआरबी का, पढ़ा लिखा लड़का है, एनसीआरबी का डाटा ले आया कि देखिए इसकी वजह से कितने लड़के सुसाइड कर रहे हैं विवाह टूटने के कारण। ये एनसीआरबी का डाटा है, आपको मीडिया को ये सब बताना चाहिए जो आपको ये खबर नहीं देती, पूरे दिन पॉलिटिकल चक्करलस में रखती है। और जनता भी पॉलिटिकल चक्करलस ज्यादा देखती है तो उनका दिमाग जब घर पे पड़ता है तब समझ में आता है। निकिता सिंह, तो अब उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया कहती है तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। ये देखिए आप, तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। जज लाफ एंड आस्क माय वाइफ टू गो आउटसाइड। जज हंसती है और कहती है उसकी पत्नी को कि आप बाहर जाइए। जज, ये केस सब झूठे होते हैं, जज कह रही है खुद ही, इस केस सब झूठे होते हैं, ऐसा ही होता है, तुम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये केस सेटल कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब जज कह रही है ठीक है मैम आप सजेस्ट करो, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जज, हम एडजस्ट कराएंगे, मैं इतना पैसा नहीं है, मतलब वो 3 करोड़ नहीं है मेरे पास। जज, हम एडजस्ट कराएंगे, मैं 5 लाख लूंगी और मैं सेटल करवा दूंगी। ये जज कह रही है मैं 5 लाख लूंगी और मैं सेटल करवा दूंगी, इस कोर्ट में सब सेटल हो जाएगा। ये यानी ये कोर्ट भी धंधा का एक जगह है जहां धंधे चल रहे हैं, सब सेटल हो जाएगा। अगर ये सुसाइड नोट में उसने जो सब बात सही लिखी है तो कोर्ट भी अब धंधा बना हुआ है। बहुत ही रिजनेबल अमाउंट है, इतना पैसा कमाते हो तुम, निकिता भी एडजस्ट करेगी, नहीं तो जीवन में तुम और तुम्हारे माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाओगे। 5 लाख दो मुझे, निकिता भी एडजस्ट कर लेगी, मैं एडजस्ट करवाऊंगी, नहीं तो चक्कर कटवाऊंगी साफ साफ। मैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास सारे एविडेंस हैं, मेरी वाइफ के क्रॉस एग्जामिनेशन में कितनी बातें निकल कर आई है, आप हमारा केस मेरिट पर सुनो। पैसे नहीं है मेरे पास, क्रॉस एग्जामिनेशन में सब उसका झूठ पकड़ाया गया है, आप मेरिट पर केस सुनिए। जज, ठीक है तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनेंगे, तुम बाहर जाओ। यानी अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूं, ये देख लीजिए आप।